आचार संहिता लगने के बाद लगभग 1 महीने का टाइम था। कांग्रेस की सरकार रिजल्ट जारी क्यों नहीं कर पाई? कहीं ना कहीं ये कारण था, ये बंद लिफाफा, जिसकी मांग महाधिवक्ता कर रहे थे रिजल्ट निकलवाने के लिए। हम भाजपा सरकार से पहले अनुरोध करते हैं कि इस बंद लिफाफे की जांच हो। 25 लाख रुपए दिए हैं, ऐसा भी आरोप आप लोग लगा रहे हैं, इसमें कितनी सत्यता? एक्चुअली ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, एक ऑडियो वायरल हुआ था। उसमें स्पष्ट बोला गया है कि एक लड़का बोल रहा है कि मेरा मामा डीएसपी है, वो मेरे को बोला है कि मेरा 25 लाख में हो जाएगा। ये कोई आके ऐसा किसी का नाम नहीं लिया है, बट वो जो ऑडियो है उसके थ्रू सब लोग बोल रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ना, आप असफल हुए हैं इसलिए आरोप लगा रहे हैं। सर असफल वाली ऐसी कोई बात नहीं है सर, अगर हम असफल हुए हैं तो ठीक है ना सर। अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमको उनसे यही उम्मीद है कि इस भर्ती को नए सिरे से पुनः चालू करके सही तरीके से भर्ती को खत्म करवाएंगे। और हमने मोदी जी पे पूरा भरोसा किया है, मोदी जी की गारंटी पर पूरा भरोसा है, और मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मोदी जी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किए हैं कि जो भी भर्ती विसंगतिपूर्ण हुई है हम उसकी जांच कराएंगे। छत्तीसगढ़ में एसआई भर्ती को लेकर मामला अटका हुआ है। एसआई भर्ती के 2 पक्ष हो गए हैं, एक जो है सफल हो गए हैं, वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने तरीके से, और जो असफल हो गए हैं वो भी न्याय की मांग कर रहे हैं। उनका क्या मांग है उनको सुनेंगे, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कहाँ से हो भी आप? महासमुंद जिले से। ऐसा ये आप लोग क्यों मांग कर रहे हैं कि ये जो एसआई भर्ती हुई है, एसआई भर्ती का रद्द की जाए? रद्द करने की मांग हमारी नहीं है, हमारी मांग है जांच करने की। जांच करने के बाद अगर गड़बड़ी निकलती है तब सरकार जो फैसला लेगी वो रद्द करने का फैसला ले, या तो भर्ती को सुधार करके कराने का फैसला ले, या तो नई भर्ती निकाल के फैसला ले। ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन भाजपा सरकार से हमारी निवेदन है कि इसकी जांच करे। इसके जांच करने का आधार ये है कि जब माननीय नरेंद्र कुमार व्यास ने मान चुके हैं कि प्लाटून कमांडर की जो पद थे उस पर लड़कियों को काउंट किया गया है, तो कांग्रेस की सरकार फिर उस पर सुधार करके भर्ती को कराती। कांग्रेस को ऐसी क्या जल्दी थी कि वो भर्ती को कराते गई, जबकि इस आदेश के बाद सुधार की एक कॉपी बंद लिफाफे में कोर्ट में दी गई। ये जो बंद लिफाफा है इसका जिक्र है, इसमें बंद लिफाफे में जो कॉपी दी गई इसमें सुधार की बातें हैं या नहीं है ये हमको नहीं पता, क्योंकि बंद लिफाफे में। लेकिन इस बंद लिफाफे को खोला जाए। हम चाहते हैं भाजपा की सरकार से कि ये बंद लिफाफा खोला जाए, क्योंकि इस लिफाफे की वापसी की मांग महाधिवक्ता जो कांग्रेस के थे उन्होंने बोला कोर्ट में कि ये बंद लिफाफा हमें वापस चाहिए। उनको क्यों वापस चाहिए था? रिजल्ट निकालने के लिए। आचार संहिता लगने के बाद लगभग 1 महीने का टाइम था। कांग्रेस की सरकार रिजल्ट जारी क्यों नहीं कर पाई? कहीं ना कहीं ये कारण था, ये बंद लिफाफा, जिसकी मांग महाधिवक्ता कर रहे थे रिजल्ट निकलवाने के लिए। हम भाजपा सरकार से पहले अनुरोध करते हैं कि इस बंद लिफाफे की जांच हो। हम अपने साक्षात्कार के भाई बंधु, जिनको हम अपना भाई समझते हैं, बहन समझते हैं, हम उनको भी बोलते हैं कि आपको पता है कि आप जांच कराने का मुद्दा सबसे बड़ा है। अभी वो रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनको ये मांग करना चाहिए कि जाँच पहले कराए फिर रिजल्ट निकालें। उनको साथ में आना चाहिए, मुद्दे की जांच के लिए आवेदन करना चाहिए। साथ में जांच जब होगी, जो भी रिजल्ट निकले, क्या दिक्कत है? वो बिना जांच के रिजल्ट क्यों चाहते हैं? जांच का आधार ये है कि ये जो आप बता रहे हैं यही जांच का आधार है? जांच का आधार कोर्ट का आदेश है जी। ये कोर्ट का आदेश जिसे नरेंद्र कुमार व्यास ने दिया था। नरेंद्र कुमार व्यास ने ये मान चुका है, कोर्ट मान चुका है कि भर्ती में प्लाटून कमांडर में लड़कियों को काउंट किया गया है। जब ये काउंट किया गया है, नरेंद्र कुमार व्यास जी मान चुके हैं, तो फिर भर्ती को कराने का आगे वो क्या बचता है? क्या वो 370 लड़के जो अंदर हो सकते थे, हमें ये नहीं पता कि हम उसमें हो सकते थे। इसमें क्या हुआ था, व्यास सर जब बोले थे न्यायालय में, तो उसमें क्या हुआ था, हमको एक एफिडेविट दिया गया था। उसमें स्पष्ट बोला गया था कि हम लोग मेंस का पिटिशनर हूँ मैं, तो उसमें बोला था मेंस में 400 लोग को बाहर किए हैं। तो उसका मेरे पास उसका एफिडेविट है, उसमें स्पष्ट बोले हैं कि 400 लोग को आप नया लिस्ट निकाल के भर्ती करो। तो इससे तो समझ आ रहा है कि गलती हुआ है। अब उसको क्या बोलते हैं, उसको नहीं मान रहे हैं। और बंद लिफाफा की बात है, उसमें यही था कि जो मेंस में जो गड़बड़ी हुआ है उसको 400 लड़के लोग को लेके एक फिर से फिजिकल लिया जाएगा। ये बीच में हुआ था, फिर उसके बाद इसको एकदम से हटा दिया गया है। उसके बाद इसको, क्योंकि उन लोग को पता चल गया कि ये गलती तो प्री में भी है, अगर मेंस में गलती है फिर प्री में है तो सुधारा नहीं जा सकता। तो इसलिए इसको मुद्दा को दबाने के लिए बंद लिफाफा उसका मांग कर रहे हैं, और उसके बाद बोल रहे हैं कि इस भर्ती को हम लोग ऐसी करेंगे करके जल्दबाजी कर रहे थे। ये तो हुई पहली गड़बड़ी, और इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में और क्या क्या गड़बड़ी हुई है? मैं बताता हूँ। एक और गड़बड़ी ये है कि सर जैसे 3 लिस्ट आया था, एक प्लाटून कमांडर सूबेदार वाला, और एक था कि कंप्यूटर वाला, और एक स्पेशल ब्रांच का एक था। 3 लिस्ट आया था। तो 3 लिस्ट में कॉमन नाम, ये ऐसा नहीं होता, क्योंकि अभी जब रेलवे का भर्ती हुआ था उसी के लिए बिहार में इतना ज़्यादा आंदोलन हुआ था, रेल पटरी फोड़ दिए थे, ये सब कर दिए थे। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के शांत लोग हैं, बस हम लोग संवैधानिक मार्ग अपनाए हैं, उसी के तहत हम लोग कोर्ट कचहरी का वो कर रहे हैं। 6 महीने से लड़ रहे हैं सर,
वहाँ पे गलती है, इसी वजह से तो हमारा केस टिका हुआ है 6 महीने से। अभी 4 तारीख को सुनवाई होने वाला है। 25 लाख रुपए दिए हैं, ऐसा भी आरोप आप लोग लगा रहे हैं, इसमें कितनी सत्यता? एक्चुअली ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, एक ऑडियो वायरल हुआ था, उसमें स्पष्ट बोला गया है कि एक लड़का बोल रहा है कि मेरा मामा डीएसपी है, वो मेरे को बोला है कि मेरा 25 लाख में हो जाएगा। ये कोई आके ऐसा किसी का नाम नहीं लिया है, बट वो जो ऑडियो है उसके थ्रू सब लोग बोल रहे हैं, बस इसका ये है। सर जो 25 लाख रुपए का जो ऑडियो वायरल हुआ है वो तो कोर्ट में ऑडियो चलते नहीं है, मान्य नहीं है, इसलिए हम प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन 25 लाख रुपए का जो ज़मीन रजिस्ट्री करा के जो लोग दिए हैं उनका ऑडियो है हमारे पास, और वो जो भाई जिसका डीएसपी है वो भी बोला उसका भी ऑडियो है। तो ये सब ऑडियो के कारण ये 25 लाख का मुद्दा बन रहा है सर। और हमने मोदी जी पे पूरा भरोसा किया है, मोदी जी की गारंटी पर पूरा भरोसा है, और मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मोदी जी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किए हैं कि जो भी भर्ती विसंगतिपूर्ण हुई है हम उसकी जांच कराएंगे और साफ़ सुथरी हम भर्ती करेंगे, इसलिए मोदी जी पे पूरा भरोसा है। और एसआई भर्ती तो सर पूरी विसंगतिपूर्ण है, इसी कारण 122 केस कोर्ट में लगे हुए हैं और इसीलिए केस अभी तक से टिका हुआ है। ऐसा भी तो हो सकता है ना आप असफल हुए हैं इसलिए आरोप लगा रहे हैं? सर असफल वाली ऐसी कोई बात नहीं है सर, अगर हम असफल हुए हैं तो ठीक है ना सर, अगर कोर्ट ने भी तो माना है कि इसमें विसंगतिपूर्ण है, तभी तो वो 370 वाली जो लिस्ट है उस कोर्ट ने अभी तक से क्यों नहीं दिया फैसला कि इसमें रिजल्ट जारी कर दिया जाए। कोर्ट ने तो राज्य शासन को बोल रहा है कि आप देख लीजिए करके, कोर्ट ने कभी नहीं बोला कि रिजल्ट जारी करिए करके। तो हम असफल हैं इसलिए हम नहीं आ रहे सर, इसमें विसंगति हुई है। हमारे प्री हुआ, मेंस के बाद प्री के बाद मेंस हुआ, तो मेंस का हमें रिजल्ट क्यों नहीं दिखाया गया? जब व्यापम ने परीक्षा लिया है, व्यापम अपने जिसमें व्यापम जो घोषणा करते हैं उसमें बोले हैं कि व्यापम ही रिजल्ट जारी करेगा और व्यापम ही उसमें सब कुछ हमको बताएगा, लेकिन हमें कोई भी चीज़ के रिजल्ट के बारे में नहीं बताया जा रहा है मेंस का। वैसे ही इसमें जब 5 गुना लेना था उसमें भी 5 गुना नहीं लिया गया, महिलाओं को इसमें प्लाटून कमांडर में घुसा दिया गया। ऐसे बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं सर जिसके कारण हम लड़ रहे हैं। हम ऐसा नहीं कि हम फेल हुए हैं तो लड़ रहे हैं, इसमें अनियमितता हुई है, तभी अब तक अभी ये रिजल्ट इसका जारी नहीं कर पाए हैं कांग्रेस। जो एसआई भर्ती के और भी युवा हैं उन युवाओं से ही बातचीत करेंगे, यहाँ पर आए हुए हैं। भैया कहाँ से हैं आप? जी सर, कहाँ से? मैं बिलासपुर से हूँ। ऐसा क्या लग रहा है, क्या क्या गड़बड़ी हुई है इस एसआई भर्ती में? जी, मैं आपका एक बात पे ध्यान दर्शाना चाहता हूँ। हाँ बताइए। हमारी परीक्षा व्यापम द्वारा ली जाती है, प्री की परीक्षा हुई, उसमें हमारा रिजल्ट आया। रिजल्ट में जिस फेल वाले को और पास वाले को जितने प्राप्तांक मिले हैं उस प्राप्तांक को हमको दिखाया गया, फेल वाले के भी पास वाले के भी। उसके कुछ महीने बाद मेंस की परीक्षा होती है। मेंस की परीक्षा होने के बाद जब रिजल्ट आने ही वाला होता है उस दिन एक छत्तीसगढ़ के बड़े न्यूज़ चैनल के आधार से हम लोग को पता चलता है कि कुछ पुलिस अधिकारी व्यापम में बलपूर्वक पहुंचकर व्यापम से रिजल्ट को छीन कर लाते हैं। ठीक, छीन कर लाने के बाद 10 से 12 दिन हमारा रिजल्ट कहाँ रखा गया हमको कोई जानकारी नहीं है, और व्यापम पे दबाव बनाया गया कि व्यापम रिजल्ट जारी नहीं करेगा। उसके बाद बात तो बहुत संदेह वाली है। उसके बाद इसी वजह से हमने कांग्रेस की जो भ्रष्ट सरकार है उसको छत्तीसगढ़ से उखाड़ फेंका है, और अब भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे सरकार है। और आप जो बात बोल रहे हैं इसका क्या आधार क्या है? आधार मैं बता रहा हूँ कि एक न्यूज़ चैनल, मेंस का जब रिजल्ट आने वाला था, छत्तीसगढ़ का एक बहुत प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल, उसने ये खबर फैलाई, वायरल भी हुई थी बहुत, लेकिन उनकी सरकार थी तो ये खबर को दबा दिया गया। आधार यही है, न्यूज़ चैनल के आधार से काफ़ी लोगों के बीच वो सोशल मीडिया में वायरल भी हुआ था और काफ़ी न्यूज़ चली, लेकिन सरकार उनकी थी, इस वजह से उस न्यूज़ को दबा दिया गया। अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमको उनसे यही उम्मीद है कि इस भर्ती को नए सिरे से पुनः चालू करके सही तरीके से भर्ती को ख़त्म करवाएगी। एसआई भर्ती की जो प्रक्रिया हुई है उसमें जांच की मांग कर रहे हैं, और भी भाई लोग बैठे हुए उनसे ही बात करते हैं। कहाँ से हैं आप लोग? मैं बिलासपुर से। बिलासपुर से हैं। कब से तैयारी कर रहे हैं? 2018 से। ऐसा ये तो मामला अटक गया आप लोग का? अटक गया, इसके चक्कर में 2-2 3-3 प्राइवेट जॉब छूट गया। जब 18 में आया तो मैं HDFC बैंक में काम करता था, वो जॉब को रिज़ाइन करके तैयारी में जुट गया, और भर्ती करते करते 3 साल हो गया। उसके बाद फिर मैंने जॉब चालू किया, फिर सरकार ने कहा कि फिर से डेट आ गया, फिर से मैंने जॉब छोड़ा, रिज़ाइन मारा, फिर तैयारी किया। तैयारी करने के बाद फिर ये लटका हुआ है मामला, ना इधर के हो पा रहे ना उधर के हो पा रहे हैं। जो सफल हुए हैं वो लोग तो कह रहे हैं कि परिणाम जारी की जाए, आप लोग कह रहे हैं कि इस पे जांच होनी चाहिए। तो सफल हैं तो वो अपना नंबर बताएं। नंबर तो किसी को पता नहीं है, किसको कितना नंबर मिला क्या है, हमको खुद नहीं पता कितना नंबर मिला है, तो किस हिसाब से हमको फेलियर बोल सकते हैं, असफल बोल सकते हैं। वो हमको असफल छात्र बोलते हैं, जबकि उनको खुद नंबर नहीं पता है। मेंस का कितना नंबर आया किसी को नहीं पता, तो कैसे बोल सकते हैं हम असफल हैं।
ये एसआई भर्ती की जांच के लिए जो युवा आए हैं उन्हीं युवाओं से बातचीत कर रहे थे। इसके दो पक्ष हैं, एक जो सफल हो गए हैं वो कह रहे हैं कि परिणाम जारी की जाए, और ये जो असफल युवा हैं जो ये कह रहे हैं कि इस पर जांच होनी चाहिए।